क्लास में लिया था IUPAC, उसी को अपन आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। उसमें ओनली फॉर मल्टीपल बॉन्ड लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है COOH, ये फॉर्मूला हो गया, और CO2H, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो है कार्बोक्सी। प्रीफिक्स कार्बोक्सी और सफिक्स ओइक एसिड। सफिक्स ओइक एसिड। दिस इज द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है वो है SO3H और H डबल बॉन्ड OH। क्लियर? प्रीफिक्स सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, दिस इज द सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट थर्ड फंक्शनल ग्रुप है एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड, इसका जो फॉर्मूला है COOCO। इसका प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, और सफिक्स ओइक एंड हाइड्राइड। सफिक्स ओइक एंड हाइड्राइड। फोर्थ है ईस्टर। ईस्टर फॉर्मूला है COOR। R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। R इक्वल टू एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, प्रीफिक्स होता है इसका एल्कोक्सी कार्बोनाइल। प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल। कार्बोनाइल, सफिक्स होता है एल्काइल डैश OA। एल्काइल डैश OA। फिफ्थ है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, फॉर्मूला है COOH, where X equal to HClBrI, और प्रीफिक्स है हेलो कार्बोनाइल। हेलो कार्बोनाइल और हेलो फॉर्माइल। हेलो फॉर्माइल, सफिक्स आपका ऑयल। ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, ये आपका फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर फ्रेंड्स? अब नोट करिए सिक्स फंक्शनल ग्रुप। नंबर 6 पे ये आपका एसिड आयन होगा फिफ्थ तक। नेक्स्ट 6 नंबर पे एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ईस्टर पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ईस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये बहुत फंक्शन जनरली इसमें कुछ अच्छा आता रहता है। और ये नंबर 6 हो गया, एसिड एमाइड। एसिड एमाइड, फॉर्मूला है CONH2।
RCO ये प्राइमरी एमाइड RCONHR, ये हो गया सेकेंडरी एमाइड RCONRR, ये हो गया आपका टर्सरी एमाइड। इन सबका प्रीफिक्स एक ही होता है एमिडो, एक ही प्रीफिक्स होता है एमिडो और कार्बेमोयल, कार्बेमोयल, और सफिक्स होता है एमाइड, सफिक्स एमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 के बाद 7 नंबर साइनाइड, साइनाइड फॉर्मूला गया C ट्रिपल बॉन्ड N और RCN, प्रीफिक्स होता है साइनो और सफिक्स होता है नाइट्राइल, सफिक्स नाइट्राइल। क्लियर? साइनाइड इंपॉर्टेंट है। और साइनाइड के बाद नेक्स्ट जल्दी से फिल करिए, कौन आएगा? जल्दी से फिल करिए। साइनाइड के बाद 8 नंबर पे नोट कर लीजिए आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड नंबर 8, आइसोसाइनाइड फॉर्मूला RNC, प्रीफिक्स आइसो साइनो, सफिक्स आइसो नाइट्राइल, आइसो नाइट्राइल। नेक्स्ट नंबर 9 एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फॉर्मूला है RCHO और CHO, प्रीफिक्स होता है एल्डो ऑब्लिक ऑब्जो ऑब्लिक फॉर्माइल, 3 प्रीफिक्स होते हैं और सफिक्स होता है अल, अल AL। नंबर 8 नंबर पर है कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला है RCOR, RCOR, प्रीफिक्स ऑक्सो ऑब्लिक कीटो, सफिक्स ओन, सफिक्स ओन, ये हो गया आपका सफिक्स। अब जल्दी से फिल करिए, ये अपन कहां तक पहुंच गए? 10 तक। ये अपना 10 कॉन्सेप्ट हो गया कीटोन। अब 11 नंबर, 11 नंबर कौन होता है? जल्दी से फिल करिए। एल्डिहाइड के बाद में कीटोन हो गया, कीटोन के बाद में एल्कोहल, 11 नंबर एल्कोहल, एल्कोहल्स फॉर्मूला होता है इसका ROH, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल, सफिक्स होगा और। नेक्स्ट अल्कोहल के बाद होता है थायोअल्कोहल, और ये इसी प्रायोरिटी में आपको याद करना है। ये आईयूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपकी टेबल आपको, क्योंकि प्रीफिक्स सफिक्स तभी काम में लगा पाओगे जब आपको टेबल पता होगी, अदरवाइज आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसलिए
ये टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रायोरिटी में आपको याद करना है। ये अल्कोहल हो गया 12 नंबर, थायो अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स प्रीफिक्स हो गया फॉर्मूला RSS प्रीफिक्स मर्केटो, मर्केटो सफिक्स होता है इसका थायोल। नंबर 30 एमाइन, एमाइन का फॉर्मूला होता है RNH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमाइन। और RNHR इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। RNRR इसको बोलेंगे टर्सरी एमाइन। ये तीनों प्रीफिक्स, तीनों प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइन का प्रीफिक्स एक ही होता है एमिनो। क्लियर? अलग अलग नहीं होता है। और तीनों का सफिक्स भी एक होता है एमाइन। क्लियर? ये आपकी कंप्लीट टेबल हो गई। ये फंक्शन होते हैं 30, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? इसको आपको कस के पकड़ना है, इसी ऑर्डर में आपको तैयार करना है। तो ये फंक्शन टेबल हो गई। अब नोट करिए एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। अब एप्लीकेशन बात है। टेबल अपनी कंप्लीट हो गई। अब इनके एग्जांपल लेते हैं अपन। और अल्कोहल एमाइन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, अल्कोहल एमाइन पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो फर्स्ट एग्जांपल एप्लीकेशन का, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड पे, क्योंकि वही अपना पहला फंक्शन होता है। First example, identify the alpine name. Identify the alpine name. आपको इसका IUPAC आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पहले 2 नोट कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 3। अब इन तीनों का आपको IUPAC आइडेंटिफाई करना है। ये तीनों का अपने को IUPAC आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अपने पास प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। रूल नंबर 1 आपका IUPAC का पिछले बार रूल लिखाया था, पहला रूल लिखाया था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में आपको सबसे पहले क्या देखना है? प्रिंसिपल फंक्शन। प्रिंसिपल फंक्शन कौन है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हुए आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, एंड में ये कार्बन हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करोगे तो प्रिंसिपल फंक्शन को लेते हुए मल्टीपल बॉन्ड पे जाना है। फर्स्ट रूल, ये फंक्शन को लेते हुए और मल्टीपल बॉन्ड को लेना है, चाहे इधर कितने भी कार्बन दे रखे हो, कोई मतलब नहीं है। रूल नंबर 1 एंड हो गया। वापस आइए, दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। ये फर्स्ट रूल ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। तो फंक्शन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मैक्सिमम कार्बन। अब इधर कार्बन ज्यादा थे, इधर नहीं गया मैं, क्योंकि इधर मल्टीपल बॉन्ड जा रहा था। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एज द फंक्शन ग्रुप 1 2
3 4 5 और ये 6, ये काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर थर्ड लगाइए। थर्ड रूल क्या कहता है, जितने भी सब्ट्रेंट हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ऑल द सब्ट्रेंट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली में ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, ये इथाइल हो गया, ये फिनाइल पी, साइक्लो सी और ये साइक्लो। तो सी सबसे पहले आएगा, साइक्लो साइक्लो दोनों हो गए, तो साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्साइल, तो ये 6 कार्बन है, हेक्साइल में H पहले आ गया, मींस ये पहले आ जाएगा, मींस 2 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद 3 साइक्लोप्रोपाइल, क्लियर। उसके बाद साइक्लो के बाद E कहां पर है आपका, 5 विद पोजीशन, ऑलवेज अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद पोजीशन, 5 इथाइल। उसके बाद 6 कार्बन, टोटल लॉन्गेस्ट चेन है, और 4 पे क्या है, फिनाइल। तो ये ऑल सेपरेट हो गए, विद पोजीशन हो गया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो गया। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या है, 6 कार्बन, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड कहां पर है, 5 ई, और 1 ओइक एसिड और ओइक एसिड। मन लगा तब भी चलेगा, नहीं लगा तब भी चलेगा, बोथ आर राइट, क्लियर। अब आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू और वाई। इंग्लिश में 5 होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। मोर देन 1 सफिक्स आ रहे हो और सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, इनसे स्टार्ट हो रहा हो, ए, ई, आई, ओ, यू, वाई से, तो पहले वाला सफिक्स का ई ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए ई में से ई ड्रॉप हो जाएगा कब, सेकेंडरी से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये ओ आ गया, इसलिए आपका ई ड्रॉप कर दिया। क्लियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो सबसे पहले आपने क्या देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल कौन है हमारे पास, एल्डिहाइड, मजा आया, दिस इज एल्डिहाइड। और ये एंड और बेंड कार्बन हो गए, ये एंड कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है आपको, तो फंक्शन को लेते हुए, ये मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए ये एंड हो गया, क्लियर। अब जैसे जिन कार्बन थ्रू गए थे वापस उन्हीं के थ्रू वापस जाइए, दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन, क्लियर हुआ। अब काउंटिंग, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये आपकी काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर 3 में अप्लाई करिए, ऑल द सब्ट्रेंट। हमारे पास एक सब्ट्रेंट ये हो गया, इसको बोलेंगे कर्सिव ब्यूटाइल, मींस बी, ये फिनाइल, 2 सब्ट्रेंट हो गए और मैं अल्फाबेटिकली मींस 6 टर्सरी ब्यूटाइल, 5 फिनाइल, सारे सब्ट्रेंट हो गए। अब वन रूट में कितने कार्बन, 8, और 7E 3 आयन। अब देखो ई में ई ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है। अब एल्डिहाइड क्या होता है, अल, ए से स्टार्ट होगा, आयन में से ई ड्रॉप हो जाएगा, 1 अल और अल। आया मजा। तो ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, फंक्शन दे रखा हो, तो रूल तो अपने वही तीनों लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे ये एंड, ये बैंड, ये कार्बन 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 कार्बन
ये कार्बन, ये एन कार्बन, ये कार्बन, ये आपका एसिड हो गया। तो फंक्स को लेते हुए ये मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए ये एंड हो गया, वापस आइए, दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। अब काउंटिंग किधर से करना है, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से हम जो पास करता हो, मींस काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब इस तरह का जो आर ग्रुप है वो सबसे पहले आएगा, इसलिए मैंने इसका सफिक्स क्या लिखा था, एल्काइल, उसके बाद डैश लिखा था। इट मींस एल्काइल ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट पोजीशन, विदाउट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। नोट कर लीजिए अलग से। ईस्टर एज ए प्रिंसिपल बच्चों, दैट एल्काइल ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट पोजीशन एंड विदाउट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। क्लियर? तो ये आपका ईस्टर है, ये क्रॉस, ये बैंड, ये नियोपेंटाइल और 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये ब्रैकेट लगा दीजिए और इसके स्थान पर आप नियोपेंटाइल भी कर सकते हो, बोथ आर राइट, कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, नियोपेंटाइल। उसके बाद अपने पास सेपरेट कौन है, फिनाइल, ब्रोमीन, साइक्लो और टर्सिमिटाइल। क्लियर? तो सबसे पहले कौन आएगा, 6 ब्रोमो, ऑलवेज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, 6 ब्रोमो। उसके बाद 7 टर्सिमिटाइल, 7 टर्सरी ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल के बाद में 5 साइक्लो प्रोपाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल, सारे सेपरेट हो गए। अब वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 10, ये डैश और डबल बॉन्ड कहां पर है, 4 पे, तो 4 ई, ठीक है। अब 3 4 पे ऑलवेज मिनिमम नंबर नोट करेंगे, 3 4 में 3 इज द मिनिमम, ऑप्शन दोनों में नहीं है, 4 मिल सकता है 3 मिल सकता है, राइट ऑप्शन पर जाएगा 3 वाला, 4 वाला रॉन्ग हो जाएगा, ऑलवेज मिनिमम नंबर। ऐसे 8 9 में 8 आई मिनिमम नंबर, 108 और 08 बोथ आर राइट, 108 और 08। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। मजा आया? अभी तक अपन ने सिंगल फंक्शन लिए थे, इनमें ओनली वन फंक्शन प्रेजेंट था। क्लियर? किसी में एल्डिहाइड था, किसी में एसिड था, किसी में ईस्टर था। तो अभी अपन सिंगल फंक्शन दे रहे हैं। तो ये मानते हुए कि आपको ये टेबल को याद करना है और इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको बहुत जरूरी है, और इसका क्वेश्चन बहुत आता रहता है और बिल्कुल एप्लीकेशन एकदम क्लियर होगी तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4, यहाँ का CON और ये साइक्लोप्रोपाइल, ये ब्रोमीन, ये साइक्लोप्रोपाइल और ये आपका
डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका CON, ये CON का क्वेश्चन डाल दिया, एक सेकेंड डिवाइड डाल दिया, और ये आइसोप्रोपाइल और ये साइक्लोप्रोपाइल, ये फिनाइल और ये ब्रोमीन। आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फटाफट फिल करिए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को फिल करना है और क्वेश्चन नंबर 5 फिल करना है। क्लियर फ्रेंड्स? यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले लॉन्गेस्ट सेलेक्ट करें, ये एंड बैंड, ये कार्बन एटम, कार्बन 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 कार्बन। क्लियर? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड, मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, ये मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए, अब इधर सीधे कार्बन जा रहा है, किधर जाएंगे? मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी जाएगा। ये आपको विशेष कर ध्यान रखना है, ऐसा एग्जाम में बेवकूफ बनाएगा आपको और स्टूडेंट सीधे सीधे चला जाएगा। ये एंड हो गया, दिस इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट एंड। अब आपको काउंटिंग करनी है। अब काउंटिंग किधर से करें? जिधर से आपको प्रिंसिपल फंक्शन पास में पढ़ता हो उधर से काउंटिंग करना है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपकी काउंटिंग हो गई। अब थर्ड रूल अप्लाई करिए। थर्ड रूल क्या है? ऑल द सेपरेट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ऑल द सेपरेट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? ब्रोमो। कहां पर है? नंबर 2 मींस 2 ब्रोमो। उसके बाद 4 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपाइल। उसके बाद 5 इथाइल। ऑल सेपरेट हो गए। अब आपको ध्यान रखना है, जनरली स्टूडेंट करता है ऐसे करता है, 4 साइक्लोप्रोपाइल, 5 इथाइल और n साइक्लोप्रोपाइल। अब आप खुद बोलो, मैंने क्या लिखा था? रूल नंबर 3, ऑल सेपरेट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली। अब n साइक्लोप्रोपाइल और 4 प्रोपाइल को अलग लिखना चाहिए, एक साथ लिखना चाहिए, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। पहला ऑप्शन नहीं मिलेगा, अलग मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर देगा और तुरंत माइनस में मिल जाएगा। एक लोगों को ये चाहिए था कि कैसे बच्चे को आउट करना है, कैसे सिर को पिंजरे में डालना है। राम पिंजरे में आ गए। तो दोस्तों आपको पिंजरे में नहीं आना, इसके लिए क्या करना है? पहले रूल नंबर 3 क्या लिखा था? ऑल सेपरेट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल और n साइक्लो क्या लिखना है? एक साथ करना है। ये वाला ऑप्शन राइट जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? n 4 डाई साइक्लोप्रोपाइल, दिस इज द राइट आंसर। 5 इथाइल लॉन्गेस्ट एंड कितने की है? 6 की, मींस हैश 5 की 1 एमाइड और एमाइड, दिस इज द राइट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। आप फील करो उसको जल्दी से। यहां पर आपको सबसे पहले बॉन्ड लाइन में रखा है, तो एंड बैंड बिटवीन द कार्बन एटम। इट मींस ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये एंड कार्बन, ये बैंड, ये एंड, ये एंड, ये कार्बन एटम हो गया। फंक्शन को लेते हुए, ये फंक्शन को लेते हुए, ये लेते हुए ये एंड हो गया। वापस जाइए, दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट एंड। क्लियर? अब काउंटिंग करना है। काउंटिंग कैसे करना है?
जिधर से फंक्शन पास में पढ़ रहा हो। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8। ये आपकी काउंटिंग हुई। अब रूल नंबर थर्ड रूल क्या बोल रहा है? ऑल सबमिट विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकली में सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो, मींस 6 ब्रोमो। इस 6 ब्रोमो के बाद में साइक्लो प्रोपाइल कहां पे है? 2 पे और नाइट्रोजन पे है। तो N, 2 डाइसाइक्लो प्रोपाइल, डाइसाइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद N, 5 डाइफिनाइल, N, 5 डाइफिनाइल। और उसके बाद 6 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ये सारे सेपरेट हो गए विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद में वर्ड रूल में कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। इट मींस ऑफ 6 पे सेपरेट हो गए सारे। अब 7 का मल्टीपल बॉन्ड मींस 7E और 3 आइन। उसके बाद 1 एमाइड और एमाइड, 1 एमाइड और एमाइड बोल लेंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखे तब भी ठीक है। तो अब वो करना क्या है? जितने भी सेपरेट थे, चाहे नाइट्रोजन से अटैच हो चाहे 2 से हो, सेम सेपरेट है तो ये एक साथ आएगा। तो N मिनिमम 1 नंबर से अटैच पहले आएगा। N, 2 डाइसाइक्लो प्रोपाइल हो गया। अलग अलग नोट नहीं करना है कि N साइक्लो प्रोपाइल अलग कर दें और 2 साइक्लो प्रोपाइल अलग कर दें, ये रॉन्ग माना जाएगा। ऐसे किसी N फिनाइल और 5 फिनाइल को एक साथ करना है, अलग अलग नोट नहीं करना। आपसे मिलेंगे ऐसे, इसे ध्यान रखना है। और ऊपर 6 पे ये आइसोप्रोपाइल यूज कर सकते हैं या 1 मिथाइल इथाइल भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। यहाँ पे 6 पे आइसोप्रोपाइल और 6 ब्रेकिंग स्टार्ट। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और 2 मींस 1 मिथाइल इथाइल, बोथ आर राइट। उसके बाद वर्ड रूल हो गया। डबल बॉन्ड कहां पर है? 7 8 पे, तो ये नंबर 7 और ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है? 3 4 पे, तो 3 आइन। उसके बाद एमाइड, 1 एमाइड और एमाइड। क्लियर? तो ये मैंने आपको सिंगल फंक्शनल कंपाउंड लिए थे। अब मैं लेता हूं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मींस उसमें डिफरेंट फंक्शनल हो सकते हैं, मोर देन 1 फंक्शन। तो अब नोट कर लीजिए एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, एप्लीकेशन ऑफ द पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट फंक्शन कहेंगे आपके पास वो टेबल जो भी नोट करवाई थी तेरे फंक्शन की, वो भी याद होनी चाहिए, क्योंकि उसका प्रीफिक्स अभी उसी के बेस पर लगाएंगे। हेडिंग लिया पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। उसमें एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट, ये आपका मान लीजिए एल्डिहाइड दे दिया, ये कीटोन दे दिया, ये एमीन दे दिया। एग्जांपल नंबर 2, ये मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, SO3H सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, ये कीटोन दे दिया और ये एल्कोहल दे दिया। क्वेश्चन नंबर 3, ये सल्फ्यूरिक एसिड दे दिया, ये कीटोन दे दिया, ये एमाइन दे दिया और ये आपका डबल बॉन्ड है। ये आपको तीनों क्वेश्चन के बारे में फील करना है। तो अब आपके पास टेबल आपके हाथ में है। टेबल में आप देखोगे तो पहले कौन सा फंक्शन आता है उसको प्रिंसिपल फंक्शन बोला जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टेबल में पहले आएगा, टेबल में
ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एमाइड है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल कौन है हमारे पास? एल्डिहाइड। क्योंकि टेबल में एल्डिहाइड पहले आता है, तो जो पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां पर इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? और ये NH2 क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका क्या आएगा? प्रीफिक्स। क्या आएगा? प्रीफिक्स। इसका क्या आएगा? सफिक्स। क्लियर? तो अब अपने डिसीजन ले लिया कि टेबल में जो पहले आता है उसको प्रिंसिपल फंक्शन बोलेंगे और जो बाद में आता है इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, एमाइन हो या ये कीटोन हो। ये कीटोन भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली आपको प्रीफिक्स लगाने हैं। NH2 का प्रीफिक्स क्या होता है? एमिनो होता है। एमिनो का ए देखेंगे, कीटो का के देख लो या ऑक्सो लगा लो। बोथ आर राइट। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन एग्जामिनर के हाथ में होते हैं, तो आप काउंटिंग कर दीजिए। रूल नंबर 2, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम नियरेस्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इट मींस इस साइड से काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। अब अल्फाबेटिकली में 4 एमिनो, उसके बाद 3 ऑक्सो। क्लियर? दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब वर्ड रूट देखिए, वर्ड रूट कितने कार्बन है? 7 मींस हेप्टेनल, हेप्टेनल और हेप्टेन 1 अल, बोथ आर राइट। आया मजा? ऐसे एग्जाम बहुत बार पूछता रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ट्राई करते हैं। उसमें भी सेम फंडामेंटल लगेगा, ओनली फंक्शन ग्रुप है। इट मींस सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां पर प्रिंसिपल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। एंड ये कार्बन एटम हो गए। और यहां पर ढंग से देखो जाए तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन हो गया। दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये टेबल में पहले आता है, जो पहले आएगा उसको प्रिंसिपल फंक्शन बोलेंगे और जो बाद में आएगा उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। अब रूल नंबर 2 लगाइए, काउंटिंग कर लीजिए और यहाँ के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई सीधी सीधी। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द फंक्शन, एंड हो गया। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई पूरी। काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग हो गई। अल्फाबेटिकली देखा जाए सबसे पहले कौन आएगा अपने पास? ये हाइड्रोक्सी है, मींस 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। उसके बाद 4 ऑक्सो, उसके बाद 3 सल्फो, 3 सल्फो। सारे सेपरेट हो गए। क्लियर? उसके बाद वर्ड ग्रुप कितने कार्बन है? 6 कार्बन। क्या बोलेंगे? हेक्स। और सफिक्स क्या होगा? ओइक एसिड, मींस हेक्सेनोइक एसिड और हेक्सेन 1 ओइक एसिड। बोथ आर राइट। आया मजा? कितना शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त। ऐसे बहुत बार एग्जाम आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। अब आप फील करिए फटाफट। सबसे पहले लॉन्गेस्ट सिलेक्ट करें, तो लॉन्गेस्ट में देखोगे ये ढूंढेंगे प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है हमारे पास? प्रिंसिपल फंक्शन सल्फोनिक एसिड है फ्रेंड्स।
ये आपका SO3H, ये प्रिंसिपल फंक्शन हो गया, और ये एंड कार्बन, बैंड कार्बन, ये बैंड, ये बैंड, ये एंड, ये क्रॉस, और ये एंड, ये कार्बन एटम हो गया। अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट है कंटेन द प्रिंसिपल फंक्शन। प्रिंसिपल फंक्शन कार्बन सेट है, इस कार्बन को लेते हुए अब किधर जाएंगे, जिधर मल्टीपल बॉन्ड है फंक्शन पर ऑर्डर आता है मल्टीपल बॉन्ड का, एंड हो गया, वापस आइए, दिस इज द करेक्ट लॉन्गेस्ट सेट। क्लियर? काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी काउंटिंग हो गई। रूल नंबर 3, जितने भी सब्सट्रेट है अपने पास वो कैसे आएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक पहले कौन आएगा, एमिनो, उसके बाद टर्सिब्यूटाइल, उसके बाद ऑक्सो और कीटो, वो था राइट। कीटोन के दो प्रीफिक्स बनाए थे मैंने आपको, ऑक्सो भी मिल सकता है और कीटो भी मिल सकता है। तो ऑप्शन सिर्फ आइडिया लग जाएगा आपको क्या दिया हुआ है, आपको दोनों याद करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट करेंगे अपन एमिनो का ए, ऑलवेज अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद पोजीशन, दिस 5 एमिनो। उसके बाद 6 टर्सिब्यूटाइल, उसके बाद 4 ऑक्सो कीटो। ये टर्सी प्राइमरी सेकेंडरी डाई ट्राई और वर्टिकली में काउंट नहीं करेंगे जब ये सिंपल सेपरेट होंगे तब। और उसके बाद वर्ड रूट नोट करिए, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 9 मींस नॉन। अब डबल बॉन्ड कहां पर है, 7 8 पर, तो 7 देखिए मिनिमम नंबर है मींस 7E और 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, आया मजा। इस तरह पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दिया हुआ हो तो सबसे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि अपने पास सीनेटली में प्रिंसिपल फंक्शन कौन है। आपके पास रूल वही तीनों लगेंगे, रूल को चेंज नहीं करना है, बेसिक कंसेप्ट को कस के पकड़ना है, चाहे क्वेश्चन कैसा ही डिफिकल्ट हो। यदि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एकदम आपको मजा आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है। पॉलीफंक्शन में देंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आप जल्दी से फील करिए। ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया और OH हो गया और ये NH2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से फिल करें। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 को फिल करिए जैसे, ये CnH2, ये NH2 और ये आपका ब्रोमीन। ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। यदि ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत ही लगेंगे। नीट का लेवल आप बोलेंगे यार कितना इजी पेपर है, एकदम में तो हलवा पेपर आया हुआ है। सर इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए और माता आपकी ऐसी छुट्टी चलेगी, मजा आ जाएगा आपको।
जल्दी से फिल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास एल्गो दिया हुआ है, एरिस्टो दिया हुआ है और ईस्टर दिया हुआ है। इन तीनों में डिसीजन लीजिए कि प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है। तो ऑर्डर में देखिए, पहला कार्बोक्सिलिक दिखाया था, दूसरा सल्फोनिक एसिड दिखाया था, तीसरा एसिड हाइड्राइड दिखाया था, फोर्थ कौन दिखाया था, ईस्टर। इट मींस ये आपका ईस्टर है। या नोट कर लीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पीएफजी। इसका क्या आएगा, सफिक्स आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जैसे अभी प्रेजेंट में कौन है, मोदी जी। ये डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, कभी नोटबंदी करवा सकते हैं, तो उनके हाथ में पावर है, ऐसे इसके हाथ में पावर है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, क्लियर। और अब हाईवे रोड तैयार करना है। लॉन्गेस्ट क्या है, ऐसे हाईवे रोड। ये आपका बेड कार्बन, ये बेड कार्बन, एंड बेड क्या हुए, कार्बन। तो ये आपको हाईवे रोड तैयार करना है। इसको लेते हुए, इस प्रिंसिपल फंक्शन को लेते हुए, ये प्रिंसिपल फंक्शन को लेते हुए, दिस इज द हाईवे रोड। लॉन्गेस्ट है हाईवे रोड। एंड हो गया, वापस आइए, दिस इज द लॉन्गेस्ट है, क्लियर। अब काउंटिंग तो लेफ्ट है राइट, काउंटिंग या तो लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे। तो काउंटिंग उधर से करना है जिधर से प्रिंसिपल फंक्शन पास करता हो दोस्तों। किधर से पास करेगा, इधर से पास करेगा। तो काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर। ये आपके काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर 3 लगाइए। थर्ड रूल क्या है, ऑल सबट्रेंड विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। कहीं भी हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑलवेज अल्फाबेटिकली नोट करना है। इट मींस सबसे पहले कौन आएगा, एमिनो। कहां पर है आपका, 3 नंबर पे। इट मींस यहां पे नोट करिए 3 एमिनो। और मैंने दूसरा नोट क्या लिखाया था कि जब भी ईस्टर प्रिंसिपल फंक्शन हो तो जो एल्काइल ग्रुप है वो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, विदाउट पोजीशन, विदाउट अल्फाबेटिकली ऑर्डर, विदाउट पोजीशन, विदाउट अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इट मींस इसको क्या है, ये 1 2 3 मींस 2 प्रोपिनाइल और एलाइन बोथ आर राइट। एलाइन भी कर सकते हो और 2 प्रोपिनाइल भी कर सकते हो। इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आर ग्रुप हो गया। अब अल्फाबेटिकली नोट करेंगे। एलाइन को ब्रैकेट में भी कर सकते हो, लेकिन जब काउंटिंग करते हो 2 प्रोपिनाइल तो ऑलवेज ब्रैकेट है। जब काउंटिंग कर देते हैं तो ऑलवेज ब्रैकेट लगाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्ट्रेंड हो गया, एज ए काउंटिंग होगी तभी ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। सिंपल में तो ऑप्शन मिल सकते हैं, ब्रैकेट और विदाउट। उसके बाद अल्फाबेटिकली ऑर्डर मींस 3 एमिनो। उसके बाद अब बात साइक्लो प्रोपाइल कहां पर है, 4 पे है, साइक्लोजन 5 पे है। इट मींस 5 साइक्लो हेक्साइल, 5 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद 4 साइक्लो प्रोपाइल। उसके बाद आपके पास 6 हाइड्रोक्सी, 6 हाइड्रोक्सी। ये आपका सारे सब्ट्रेंड हो गए विद पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब वर्ड रूप देखिए कितने कार्बन है, 7 कार्बन। 7 क्या बोलेंगे, हेप। इट मींस वर्ड रूट हो गया हेप। उसके बाद सफिक्स क्या होता है ईस्टर का, ओए। इट मींस हेप्टेन ऑयल,
हेप्टेनोएट और हेप्टेनोएट बोथ आर राइट। कितना शानदार क्वेश्चन था, मजा आया। ऐसे अगर पूछेगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इजी है, जल्द से फील करिए। पहले ये देखिए हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है। तो ये डिसीजन कैसे लोगे, यहाँ पर टेबल आपके पास है, एमीन है, ये कौन सा है, कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया, ये बताइए क्या है, कीटोन है एल्डिहाइड। भाई दोनों में COC होता है, बट यहाँ पर H लगाते ही कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें H आएगा, यहाँ पर H नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल फंक्शन हो गया PFG। इसका क्या आएगा, सफिक्स आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, मोदी जी हो गए। इसको तो कंपलसरी है लेना, इसको नहीं छोड़ सकते आप। इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन में इसको लेना कंपलसरी है, चाहे कार्बन चेन कितने भी हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिंसिपल फंक्शन को देना है। और ये बैंड कार्बन, ये बैंड कार्बन, ये बैंड कार्बन, ये एंड कार्बन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, इसको लेते हुए, इसको लेते हुए, ये एंड हो गया, वापस आइए। दिस रोडमैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। अब काउंटिंग कर दीजिए, काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, 1 2 3 4 5 6 7। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा जाए तो ये एमिनो का ए होगा, कीटो का के होगा, या ऑक्सो भी होता है। वो ऑप्शन दोनों में से कोई होगा, या तो ऑक्सो होगा या कीटो। ये दोनों देखिए तो सी ऑप्शन बोथ मिलेगा। तो राइट आंसर किस पे टिक करना है, बोथ पे टिक करना है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो 6 एमिनो और 3,5 डाइऑक्सो, 3,5 डाइऑक्सो और डाइकीटो और हेप्टेनेट, हेप्टेनेट। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया, मजा आएगा आपको। जल्दी से सिलेक्ट करिए लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब बताइए प्रिंसिपल फंक्शन कौन सा है, ये CONH2 है, एक एमाइड है। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये डिसीजन लीजिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट फंक्शन को लेते हुए, ऐसे लेते हुए, ऐसे लेते हुए किधर जाएगा, ये जल्दी से सोचें, फील करें जल्दी से कि किधर जाना है, सीधा जाना है या ऊपर जाना है, या आपको रूल नंबर 1 से डिसीजन लेना है। वो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किधर जाना पड़ेगा। कि अल्टीमेट हमारे पास ऊपर जाना है या सीधे जाना है। ऊपर जाएंगे तो कार्बन कम आएंगे, सीधे जाएंगे तो कार्बन ज्यादा आएंगे। बट ऊपर क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, इधर कार्बन ज्यादा है। रूल नंबर 1 क्या लिखा था, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल फंक्शन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, चाहे कार्बन कितने भी हो, कोई कार्बन फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 10 हो या 20 हो, 1000 हो, अल्टीमेट आपको रूल को आपको याद रखना है। फंक्शन का मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, चाहे कितने भी कार्बन, उधर नहीं जाना है। और मैक्सिमम बच्चा सीधे सीधे जाएगा। तो राइट आंसर ये ऊपर एंड हो गया। ये हाईवे रोड तैयार कर लिया, आधा रोड हो गया, वापस आइए। दिस रोड पे इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट चेन। और ये आपका CNH2 हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सफिक्स। अब ये सब्स्टिट्यूट हो गया कॉम्प्लेक्स, ये रेडिकल कार्बन हो गया, जिससे लॉन्गेस्ट चेन से ये रेडिकल कार्बन हो गया। और काउंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम रेडिकल कार्बन,
साइड से दी, ये 1 2 3, तो 1 ब्रोमो प्रोपाइल ये B, एमीनो का A, ऑलवेज ऑटोमेटिकली नोट कर दीजिए। तो काउंटिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 3 एमिनो 4 ब्रैकेट स्टार्ट 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपाइल। क्लियर? सब्ट्रैक्ट हो गए सारे। अब वर्ड नोट करिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन मींस हेक्स 5 E 1 एमाइड और एमाइड, 1 एमाइड और एमाइड। आपको 1 लगाया तब भी चलेगा, नहीं लगाया तब भी चलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शन है हमेशा 1 पे ही आता है। क्लियर हुआ? आया मजा? तो ऐसे आपको इधर बेवकूफ बनाएगा, तो आपको बेवकूफ नहीं बनना है, चाहे कार्बन ज्यादा हो उधर नहीं जाना है, जिधर मल्टीपल बॉन्ड हो उसको प्रायोरिटी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए और शानदार मिलेगा, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन। आपको देखो रटने की कोशिश नहीं करेगा, आप जो बेसिक कंसेप्ट है उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, उसके बिना काम नहीं चलने वाला, वही आपको हेल्प करेंगे। रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। सलेग्रा लॉन्गेस्ट सेम करें फटाफट, और उसके बाद अभी पेज नोट किया जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। जल्दी से फिल करिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लीजिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन दे रखे हैं, एक तो NC कीटोन और Cl, तो सीनियर फंक्शन कौन सा है ये डिसीजन लीजिए। तो सीनियर हमारे पास कौन होगा, जल्दी से टेबल में NCCN और CO में पहले कौन आता है, ये डिसीजन ले लो जल्दी से। और ये एंड कार्बन, तो टेबल में आप देखोगे तो सबसे पहले आएगा साइनाइड, ये साइनाइड क्या हो गया, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो इसको लेना कंपलसरी है, इसको लेते हुए लोगों से सिलेक्ट करना है। ये एंड हो गया, आधा हाईवे रूट तैयार हो गया, और वापस ले आइए, दिस रोड मैप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट से। आया मजा? आप काउंटिंग कर दीजिए। काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से प्रिंसिपल रूल पास करता हो, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? काउंटिंग हो गई। अब रूल नंबर 3 लगाइए। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जितने भी सब्ट्रैक्ट है अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो इथाइल का ई, आइसोसाइनो प्रीफिक्स और कीटो का के, या ऑल्सो। तो सबसे पहले पढ़ाएगा अल्फाबेटिकली 2 इथाइल, उसके बाद 3 आइसो साइनो, उसके बाद 5 कीटो। सारे सब्ट्रैक्ट हो गए विद कोई अल्फाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद वर्ड रूट देखें, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 क्या बोलेंगे, हेक्टेन। और CN का सफिक्स क्या हुआ, हेक्टेन। CN का सफिक्स होगा नाइट्राइल, तो 1 नाइट्राइल और नाइट्राइल। क्लियर हुआ? आया मजा? तो इस तरह आपके पास
पॉलीफंक्शनल कंपाउंड अलग अलग दिए रखे हुए हैं, तो आपके पास टेबल याद होनी चाहिए और टेबल डिसीजन लेंगे कि कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। थैंक यू वेरी मच।